विटामिन डी के बारे में सभी ने सुना है कि सनलाइट से विटामिन डी बनता है, लेकिन एक रिसर्च के अनुसार जो अभी हाल फिलहाल में हुई है, मुंबई में 1500 से भी ज़्यादा लोगों में की गई, उसके अनुसार पाया गया कि लगभग 70 से 90%, जिसका मतलब लगभग सभी भारतीयों में विटामिन डी की कमी पाई गई है। और विटामिन डी जो कि सनलाइट से बन जाता है, उसकी कमी होना काफ़ी ज़्यादा अचरज वाली बात हो सकती है। विटामिन डी की कमी की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि सनलाइट से वो ठीक हो जाता है, लेकिन सनलाइट किस टाइम पे की लेनी चाहिए इसका बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सनलाइट जब बिल्कुल ऐसे पैरेलल परपेंडिकुलर पड़ेगी तभी उसका फ़ायदा होगा, और ये सनलाइट जब दिन के टाइम पे धूप में पड़ती है तो उस टाइम पर ही विटामिन डी ज़्यादा बनता है, और इसी वजह से विटामिन डी की कमी काफ़ी ज़्यादा नोटिस की जा रही है। और उसके अलावा आजकल हम लोग ज़्यादातर घर से निकले ऑफिस से निकले घर, और सनलाइट हमको एक्सपोजर हो ही नहीं पाता, जिसकी वजह से विटामिन डी जो है अर्बन एरियाज़ में, जो शहरी एरियाज़ में विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जा रही है। अब बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम लोग विटामिन डी के बारे में इतना चिंतित क्यों हैं। विटामिन डी जो बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे विटामिन डी हमको बचाता है। ये एक फ़ैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो हमारे फ़ैट में स्टोर हो जाता है और नुकसान भी कर सकता है। और इसकी अच्छी बात ये भी है कि ठीक डोज लेते रहे तो शरीर जो है अपने पास में स्टोर करके रखता है ताकि उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकें। उसके बावजूद भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है इंडियंस में, और जिसका खतरा कई तरह से देखा जा रहा है। पहली बात कि जो डायबिटीज़ होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है, जो उसके अंदर विटामिन डी की कमी देखी जा रही है। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा हो रही है। हाइपरटेंशन, बीपी का इंक्रीज़ होना, बीपी बढ़ना, वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ जोड़ा जा रहा है। ये नई रिसर्च आ रही है। गर्भवती महिलाओं में जैसे कि 70 से 90% भारतीयों में है, तो डेफिनेटली गर्भवती महिलाओं भी उसमें काफ़ी ज़्यादा होंगी। और गर्भवती महिलाओं में विटामिन डी की कमी होने की वजह से उनके जो नवजात शिशु में भी विटामिन डी की कमी हो रही है। और इसी वजह से अभी आजकल क्या हो रहा है कि आयरन और विटामिन डी, बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद से आयरन और विटामिन डी भी शुरू किया जा रहा है। अगर आपके घर में कोई नवजात शिशु है तो अपने पीडियाट्रिशियन से इसके बारे में बात कीजिएगा, और उनकी राय मानते हुए अगर वो हाँ कहते हैं तो आप दीजिएगा, अगर वो ना कहते हैं तो मत दीजिएगा। ओके, फिर उसके बाद में कमज़ोर हड्डियाँ मजबूत करने के लिए कैल्शियम की बात हम हमेशा करते हैं, लेकिन कैल्शियम अपना काम नहीं कर सकता जब तक विटामिन डी शरीर में सही मात्रा में नहीं होगा। कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, विटामिन डी से कम मात्रा में होगा तो हड्डियाँ कमज़ोर होगी, जिसको हम लोग जो अडल्ट होते हैं उनको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं जिसको। और इसके बाद जब हड्डियाँ कमज़ोर होगी तो उन लोगों में फ्रैक्चर होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। थायराइड की कमी होना भी विटामिन डी से जोड़ा जा रहा है कि उनको हाइपोथायराइडिज्म काफ़ी लोगों को होता है, जिनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, या जिनके अंदर हाइपोथायराइड होता है उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, और जिसकी वजह से हाइपोथायराइड की वजह से खुद भी हड्डियाँ कमज़ोर होती है। विटामिन डी की भी कमी हो गई तो हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाएंगी। अब बात आती है कि विटामिन डी जो है वो मिलता कहाँ कहाँ है, कि जब सही सनलाइट का इस्तेमाल कर लिया जाए तो 5 से 10 मिनट के एक्सपोजर में ही काफ़ी ज़्यादा विटामिन डी बनता है। लेकिन विटामिन डी के बारे में अलग अलग भ्रांतियाँ हैं कि सुबह उठते ही अगर सनलाइट ले ली जाए, दोपहर बाद सनलाइट ले ली जाए, तो वो कई तरह के इश्यूज़ हैं। अगर लाइट बिल्कुल सीधी पड़ती है तभी उसका ज़्यादा फ़ायदा है। इसके अलावा बात आती है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स में विटामिन डी होता है। मानव शरीर है, इसकी बड़ी ख़ास बात होती है कि हम लोग जो अलग अलग तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन सप्लीमेंट से मानव शरीर को उतना प्यार नहीं होता जितना प्यार नेचुरल चीज़ों से होता है। जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादातर जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर विटामिन डी होता है, जैसे एनिमल ओरिजिन के, जैसे एनिमल लीवर है, एग योक है, फिर जो बटर है, चीज़ है, कुछ में फ़िश में भी जो है विटामिन डी जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। फ़िश लीवर ऑयल, इन सब में विटामिन डी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है।